Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 31. Now we are going to discuss about the part 32. Then let's start it. Okay, then here question number 311. Neutrinos are invisible and almost massless particles that could be the building block for some incredible new technology. In this context, which of the following are the potential applications of neutrinos? तो न्यूट्रिनोस के बारे में बहुत सारा न्यूज़ में था, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. ओके, देन यहाँ पे है मिनरल एक्सप्लोरेशन, फास्टर ग्लोबल कम्युनिकेशन, नॉन प्लोरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, स्टडिंग द इंटीरियर्स ऑफ द सन. तो ये हम लोग का चारों के चारों ही हो जाते हैं न्यूट्रिनोस के. तो डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे तो पता चल जाएगा. 1 2 3 4 हम लोग का सही आंसर है. ओके, चलिए देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में. न्यूट्रिनोस आर टेनी नियरली मासलेस पार्टिकल्स दैट ट्रैवल एट नियर लाइट स्पीड. ओके, लाइट स्पीड जिस तरह से पास करते हैं उस तरह से ये भी बहुत ही स्पीड पास होता है उसका. देन दूसरा हम लोग का क्या है, दे इंटरेक्ट वेरी वीकली विद द अदर मैटर्स पार्टिकल्स. Every second, trillions of neutrinos fall on us and pass through our bodies unnoticed. तो हम लोग का क्या है, हर एक सेकेंड में हम लोग के बॉडी के ये से होके गुजरता है बहुत सारा ट्रिलियन ऑफ न्यूट्रियंस, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है, ना ही हम कभी नोटिस कर पाते कि ये न्यूट्रिनोस ये कर रहा है, बॉडी को टच करके जा रहा है या बॉडी के थ्रू होके बाहर जा रहा है, कहीं जा रहा है, हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट पार्टिकल्स रहता है और बहुत ही वीकली पार्टिकल्स रहता है, इसलिए ये हमें इंटरेक्ट नहीं कर सकता हमारे बॉडी में. देन दूसरा हम लोग के लिए हार्मफुल भी नहीं है ये. देन दूसरा क्या है, न्यूट्रिनोस चेंज द वे दे स्पाइन डिपेंडिंग ऑन हाउ फार दे हैव ट्रैवल एंड हाउ मच मैटर दे हैव पास थ्रू. देन उसका जो भी वे होता है वो डिपेंड करता है कि वो ट्रैवल किस तरह से कर रहा है और कौन सा मैटर से होकर कर रहा है. देन उसमें वो क्या है, अपना वे को चेंज कर सकता है. देन सो ज्योग्राफिस्ट हैव proposed that analyzing the way of beam of neutrino are spinning after passing through pocket of the earth could reveal where minerals deposit are. So then यहाँ पे क्या है, हम लोग का जितना भी ये है अर्थ से होके गुजरते समय मिनरल ये सब में ये नहीं कर सकता है. Then statement 2, it possible to encode a message in neutrinos using binary code. These particles can pass through anything that it would be fast to send. Okay, then this particle can pass through anything and it would be faster to send the message through earth rather than over it. Okay, तो ये बहुत ही फास्ट ये करता है, पास करता है कोई भी चीज़ से होके और मैसेज भी देता है. देन दूसरा हम लोग का क्या है, जो कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है. देन न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेडिएशन. और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, रेडिएशन से प्रोड्यूस होता है, जो सन से हम लोग को ये होता है तभी ये प्रोड्यूस होता है. और ये क्या कर सकता है, सो इट माइट बी पॉसिबल टू यूज न्यूट्रिनोस डिटेक्टर्स टू मॉनिटर विच कंट्री आर प्रोलिफरेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स. तो ये हम लोग के लिए बहुत ही ये है पॉसिबल हो जाता है कि न्यूट्रिनो से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, वो किस तरह से यूज करे क्या हमें पता चल सकता है. देन हम लोग का 4 नंबर का जो था, सोलर न्यूट्रिनोस आर प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ द सन. तो ये हम लोग का क्या है, न्यूट्रिनोस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कोर ऑफ द सन से प्रोड्यूस होता है. देयरफॉर दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द सन. तो इसलिए हमें सन का जो इंटीरियर पार्ट में क्या क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी देता है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 312, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑन क्रॉप फील्ड में रिजल्ट इन. ओके, देन हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम लोग का क्रॉप में तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो देखेंगे थोड़ा. ओके, देन ऑप्शन है सॉइल डिग्रेडेशन इन द लॉन्ग रन, पोल्यूशन ऑफ लोकल वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर, रिडक्शन इन नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोल्यूशन ऑफ द फार्म इन द लॉन्ग रन. तो हम लोग का अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हम लोग का सॉइल क्या है, डिग्रेडेशन हो जाएगा. देन पोल्यूशन हो जाएगा, जो वाटर है और ग्राउंड वाटर ये सब में भी पोल्यूशन होने का चांस है. दूसरा क्या है, रिडक्शन इन नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोल्यूशन ऑफ द फार्म इन द लॉन्ग रन. तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, छोटा छोटा कीट पतंग रहता है, ये सब क्या है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वहाँ नहीं रह पाएंगे. तो ये हो गया हम लोग का तीनों के तीनों ही सही हो जाता है फर्टिलाइजर यूज करने से. ये सब प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं.
ओके, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। तो हम लोग का इंडिया में क्या है, हम केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करने वाले पंजाब स्टेट है और उसमें ज़्यादा यूज होता है। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने से, कंटिन्यूअसली यूज करने से क्या है, सॉइल का हेल्थ भी ख़राब हो जाता है, मीन्स सॉइल भी डिजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है, जो बंजर जमीन ये सब कहते हैं ना, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। देन पंजाब फार्मर आर नाउ फोर्स टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्टिविटी। और पंजाब के जो ये रहते फार्मर रहते हैं वो लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी की वजह से और भी ज़्यादा यूज करना पड़ता है फर्टिलाइजर, ताकि और भी थोड़ा अच्छा से हो सके, क्योंकि ज़मीन एकदम से ख़राब हो चुका है तो उसमें होना मुश्किल है, इसलिए और ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं उसका प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जो है वो बहुत ही फास्ट बढ़ने वाला है। देन दूसरा हम लोग का क्या है, सम मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। तो जो भी हम लोग को ये होता है मिनरल्स ये सब होता है, वो सब क्या है वाटर में डिजोल्व होकर रहता है, और ये सब जब प्लांट में जाता है, प्लांट से होकर जब वाटर में पास होकर जाता है, तो वहाँ पे क्या है हम लोग का वाटर भी वो ख़राब हो जाता है, पल्यूट होता है। दूसरा क्या है, ग्राउंड वाटर भी पल्यूट हो जाता है जब अंदर तक जाएगा रूट के थ्रू होकर, तो ये सब खराब होगा। देन रिवर में जब पहुँचेगा, लेक में पहुँचेगा, देन ये सब भी फ्रेश वाटर भी सब खराब हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा। देन थर्ड नंबर हम लोग का क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर से जितना भी बैक्टीरिया होता है सबको किल कर देता है। मे भी हो सकता है वो हेल्पफुल वाला हम लोग के लिए बैक्टीरिया हो सकता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो इस दौरान क्या है, जितना भी हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल में जो भी रहता है वो सब खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे नहीं रहते हैं। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 113, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफर टू केमोसिंथेसिस। ओके, केमोसिंथेसिस के बारे में हम, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ गामा रेडिएशन इन ए नेचुरल पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन टू क्रिएट एनर्जी फॉर ग्रोथ। देन दूसरा है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज फाउंड मेनली अराउंड द चेर्नोबिल्स न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये हम लोग का दोनों ही करेक्ट हो जाता है। ओके, देन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। ओके, ये देख लीजिए, गामा रेडिएशन इज ए हाई फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ लाइट दैट इज इनविजिबल टू पीपल एंड कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन टिश्यूज व्हेन इनकाउंटर्ड इन लार्ज डोजेज। ओके, देन गामा रेडिएशन क्या है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी रहता है और ये दिखाई नहीं देता, लेकिन बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल रहता है। इसलिए वो जो ये चल रहा था ना, जो ज़्यादा नेटवर्क यूज करने से भी हम लोग का बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए। देन दूसरा हम लोग का क्या है, दिस स्ट्रेंज रेयर फंगस आर कॉल्ड रेडियोट्रॉप्स। तो ये क्या है, स्ट्रेंज रेयर फंगस जो होता है इसी को हम रेडियोट्रॉप्स कहते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड एंड अराउंड द एबेंडोन्ड क्रेनोन्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन। ओके, देन ये सब वहाँ पे रहता है। देन दूसरा हम लोग का हो गया केमोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा देखें। केमोसिंथेसिस ऑक्वर इन बैक्टीरिया इन अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनर्जी रिलीज बाय ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस फूड। तो ये क्या है, केमोसिंथेसिस क्या है, ये बैक्टीरिया है जो ऑर्गेनिज्म और अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो इन्वॉल्व रहता है यूज करने में, एनर्जी रिलीज में यूज होता है। देन इन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में जो प्रोड्यूस में फूड प्रोड्यूस होता है उसमें भी ये रिलीज होता है। देन ऑल केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज द एनर्जी रिलीज बाय केमिकल रिएक्शन टू मेक शुगर, बट डिफरेंट स्पेसीज यूज डिफरेंट पाथवे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का जितना भी केमोसिंथेसिस होता है ऑर्गेनिज्म, ये क्या के लिए यूज होता है, एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज होता है। और दूसरा क्या है, केमिकल रिएक्शन टू मेक शुगर, केमिकल रिएक्शन के लिए भी यूज होता है जो शुगर बनाने के लिए काम आता है। बट डिफरेंट स्पेसीज यूज डिफरेंट पाथवे, लेकिन अलग अलग स्पेसीज क्या है, अलग अलग वो लोग का यूज का तरीका होता है। देन फॉर एग्जाम्पल ए हाइड्रोथर्मल्स वेंट बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन sulfide, add carbon dioxide and oxygen and produce sugar, sulfur and water। लेकिन दूसरा क्या है, हम लोग का जो हाइड्रोथर्मल वेंट है ये क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन सल्फाइड उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होने से वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं शुगर को, सल्फर को और वाटर को। देन अलग अलग चीज़ का अलग अलग वे होता है, वो किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। देन ऑर्गेनिज्म दैट यूज केमोसिंथेसिस लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। तो ये केमोसिंथेसिस कहाँ पे ये कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं या रह सकता है, वो एकदम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकता है। और जैसे कि बैक्टीरिया लिविंग इन एक्टिव वोल्केनोज ऑक्सीडाइज सल्फर
टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और वो अपना ओन फूड भी प्रोड्यूस कर सकता है। एट येलोस्टोन नेशनल पार्क इन द US, बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ केमोसिंथेसिस हैव बीन फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। ओके, तो कहाँ पे हमें ये मिला है? येलोस्टोन नेशनल पार्क जो US में है उसी में ये मिला है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 314, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो किसके द्वारा हम लोग का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश होता है? और इंडिया के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि अनहैप्पी है बोल के रिपोर्ट में आया है, 2020 में भी था और 2021 में भी वही कहा गया है कि यहाँ का सिटीजन क्या है? अनहैप्पी है, हैप्पी नहीं है अपने गवर्नमेंट से। और अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है कि अलग अलग इकोनॉमिक्स थ्रू, देन सैनिटाइजेशन के थ्रू और डेवलपमेंट के थ्रू, ये सब में हम लोग क्या है? हैप्पी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ये हम लोग का हो जाता है वर्ल्ड बैंक, ये नहीं है। देन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द हैप्पीनेस फाउंडेशन। तो कौन सा होता है? बी हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन रिलीज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन मार्च 2020। ये कब किए थे? मार्च 2020 में ये रिलीज किए थे रिपोर्ट को। और हम लोग का इंडिया को क्या रैंक मिला था? 156 मिला था। तो ये बहुत ही डाउन हो जाता है, मे बी 159 ये में से काउंट्री में से हम लोग को 156 रैंक में आए थे हम इंडिया, जो हम हैप्पी नहीं है इस तरह से बताया गया है। द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन पूलिंग। ओके, देन यहाँ पे क्या है? पूलिंग से होता है विच लुक्स और एट वेरिएबल, 6 वेरिएबल। तो 6 तरीके का चीज़ों को लेके ये हम लोग का ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे को देखते हैं, तो रिपोर्ट को देखते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला हो जाता है GDP पर कैपिटा, देन सोशल सपोर्ट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो यह सबका हम लोग का देखते हैं, हम लोग का गवर्नमेंट कैसे है, हम लोग का फ्रीडम कैसे है, जेनरोसिटी है कि नहीं, करप्शन कैसे चल रहा है, देन एक्सपेक्टेंशन ऑफ हेल्थ, हम लोग का लाइफ कैसे चल रहा है, लाइफ का हेल्दीपन हम लोग कैसे करके ये कर रहा है, देन हम लोग का GDP कैसे है, सोशल सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सबको मिला के ये रिपोर्ट बनाया जाता है हर साल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 315 with reference to ancient history of India, Sarvatobhadra, Niradhara and Sandhara are the type of। ये तीनों का नाम दिया है, ये कौन सा टाइप के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं वो देखेंगे। एंशियंट पपेट्री, मिनिएचर पेंटिंग, फोक डांसेस, देन श्राइन ऑफ अर्ली टेम्पल। तो ये हम लोग का श्राइन ऑफ अर्ली टेम्पल के बारे में है, जो भी टेम्पल का डिजाइन होता है उसके बारे में ये दर्शाता है। तो हम लोग का D हो गया करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे रिनरधरा, ये क्या है? विथआउट प्रदीक सेनापथा। ओके, जो कि चारों तरफ घूमते हैं, वो वाला ऑप्शन रहता है इसमें। और संथरा में रहता है। और दूसरा क्या है? सर्वतोभद्रा, ये इसमें क्या रहता है? चारों तरफ से हम लोग जा सकते हैं, कहीं से भी हम लोग जा सकते हैं, दरवाजा चारों तरफ ही होता है, खुला रहता है वो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 316, बीरसालिंगम पंटुलु इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, बीरसालिंगम पंटुलु के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं, तो ये किसके साथ में एसोसिएट करता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, सॉल्ट मार्च इन चेन्नई, ये नहीं थे। देन फाउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द देवदासी सिस्टम, तो ये था क्योंकि देवदासी के लिए क्या है, बहुत ही तकलीफ होता था कि वो बचपन से किसी लड़की को वो वहाँ पे ये कर देते थे, मंदिर में डोनेट कर देते थे, और वो मंदिर में पूरा अपने मरने तक वहाँ पे रहती थी। और ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है कि बाहर ना निकलना और अपने मर्जी से कुछ ना कर पाना, लाइक ए प्रिजनर। तो इसलिए उसके अगेंस्ट में ये एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किए थे। तो ये हम लोग का बी हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, कुंदुकुरी वीरेसालिंगम पंटुलु was the great social reformer from आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का ही है। He was one of the earliest pioneer in South India to demand and work for dramatic changes in our society।
जो भी हम लोग का सोसाइटी में ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं उसके लिए ये किया था। देन लिटरली एक्टिविटी इसका क्या है, ही वॉज द फर्स्ट टू रेंडर्स ड्रामा इन तेलुगु। ओके, ये ड्रामा तेलुगु ये में ये किया था। देन ही वॉज द फर्स्ट टू राइट इन प्रोज फॉर वीमेन, वीमेन के लिए ये प्रोज लिखे थे। देन बहुत सारे गर्ल्स के लिए स्कूल ये सब भी खोले थे और ये किए थे। और दूसरा क्या है, जब से जो ये था वो अगेंस्ट में थे, देवदासी सिस्टम के अगेंस्ट में थे और विडो ये के लिए ये कर रहे थे वो। Okay, then question number 370, with reference to effective exchange rate, consider the following statement. Okay, the effective exchange rate are determined against the basket of major foreign currency. Near and rear are provided by the RBI, which are used as indicator of external competitiveness. Okay, then हम लोग का ये दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द वेटेड एवरेज ऑफ ए काउंट्री करेंसी इन रिलेशन टू एन इंडेक्स और बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसी। ठीक है, देन द वेटेज आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द रिलेटिव ट्रेड बैलेंस ऑफ ए काउंट्री करेंसी अगेंस्ट ईच काउंट्री विथ इन द इंडेक्स। तो हम लोग का ये क्या है, नीड ये सब के बारे में दिया हुआ है। तो ये आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं ये शेयर कर दूंगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 318, इन लाइट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ओके, तो हम लोग का गरीब कल्याण पैकेज के बारे में था, तो इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। इट प्रोवाइड इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर फाइटिंग COVID-19. To it aim to provide free food grain only to the population below the poverty line. Okay, then it has increased the minimum wage amount under the मनरेगा स्कीम। तो ये हम लोग का तीनों के तीनों ही करेक्ट हो जाता है, 1 2 3 डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दैट आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है, ये हम लोग का इंश्योरेंस दिया है, जो गवर्नमेंट मेडिकल ये सब में हेल्थ केयर में जो वर्कर थे वो लोग के लिए क्या है, इंश्योरेंस स्कीम बनाए हैं। जो आशा वर्कर, देन दूसरा क्या है, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, जितना भी मेडिकल में वर्क करते हैं वो सब के लिए, हर एक ये के लेवल के एम्प्लॉय के लिए ये दिया है। देन दूसरा क्या है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या है, 80 करोड़ इंडिविजुअल को ये मिला है फायदा। हर घर में क्या है, हर एक पोर पीपल को 5 kg तक व्हीट और राइस दिया है और 1 kg क्या है, पल्सेस दिया है हर मंथ। और नेक्स्ट 3 मंथ में ये पूरा फ्री में दिया है, जो कि उसका प्राइस कुछ लगता था लेकिन वो पूरा फ्री में हुआ है। देन मनरेगा वेजेज में क्या था, 20 rupees with effect the 1 April 2020. This wage increase under मनरेगा which provide an additional 2000 benefit annual to a worker. Okay, तो क्या है, 20 ये कर दिए हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, जिससे कि 2000 बेनिफिट मिलता है हर एनुअली हर एक वर्कर को मिल सकता है। ओके, देन दूसरा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 319, विथ रेफरेंस टू द सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। Each house of parliament has a separate secretariat staff. It makes payment of salary and other allowance to the member of the house. तो हम लोग का ये तीनों का तीनों ही सही हो जाता है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ये देखिए 1 and 3 करेक्ट और 2 करेक्ट है। इसमें देखिए आर्टिकल 98 प्रोवाइड फॉर ए सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ईच हाउस शैल हैव ए सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ। तो यहाँ पे हम लोग का सेक्रेटेरिएट स्टाफ रहता है, जो अलग अलग हाउस रहता है, लोकसभा और राज्यसभा का। देन मेन एक्टिविटी ऑफ द सेक्रेटेरिएट इंटर आलिया इंक्लूड प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। जो भी फंक्शन ये सब होता है हाउस का, उसमें वो लोग सपोर्ट करेंगे और वो अपना असिस्टेंस करेंगे, मदद करेंगे, क्या क्या जरूरत है किस तरह से कर सकते हैं। और पेमेंट ऑफ सैलरी एंड अदर अलाउंस टू मेंबर ऑफ द हाउस, जो एमएलए को या एमपी को मिलता है वही सेम पेमेंट और सैलरी इनको भी मिलता है। और दूसरा क्या है, इसके बारे में दिया हुआ है, कमिटी सर्विंग द वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटी, और लोकसभा राज्यसभा में दोनों में ये लोग ये कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का 320, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ लोकल विंड इन नॉर्थन इंडिया। ओके,
नॉन एज लू। तो गर्मी ज़्यादा होने से क्या है, जब सर चक्कर आने लगता है, तबीयत एकदम सा मतलब ये हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, लू। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ये होता है, लू होता है। तो जून का महीना है, मई और जून महीना में ये होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो कंडक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। तो हम लोग का क्या है, एडवेक्शन हो जाता है, बी सही आंसर है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में। एडवेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट और मैटर्स बाय द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड स्पेशली हॉरिजॉन्टली इन द एटमॉस्फेयर और द सी। ओके, तो ये नॉर्थ इंडिया में होता है ज़्यादातर। और कौन सा महीना में होता है, मई टू जून में ये होता है। और ज़्यादातर कौन सा इलाका में होता है, वेस्टर्न इंडो गंगेटिक प्लेन रीजन में ये होता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत ही नज़दीक हो गया, मे भी 55 डेज बच गया है। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।